हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ छवि में आप सबका स्वागत है। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं सुबह सुबह रेडी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। 5 5 नहीं 6 बज रहे थे। सुबह के 5 बजे मैं उठी थी, तो सुबह के 6 बज रहे हैं। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको ब्लॉग के थ्रू बताऊंगी। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं फुल लुक नहीं दिखा पा रही हूँ। अगर किसी वीडियो में मेरा फुल लुक होगा तो देख लीजिएगा। और मैंने जो ड्रेस पहना है, कुर्ती वेयर किया है, ये ऑनलाइन नहीं है, इसलिए मैं इसका रिव्यू नहीं दी थी। ये लोकल मार्केट से मैंने लिया था। तो हम लोग निकल चुके हैं। आगे मौसम बस सही रहे रीवा का। क्या दिक्कत है? पानी बरसे तो भी अच्छा है। अबे यार, पानी में शेर बिल्ली का बारिश हो रही थी ना, मौसम अचानक से चेंज हो गया, तो वही सब हंस रहे थे कि अगर बारिश हो गई ना तो सारे शेर बिल्ली जो हैं सब दुबके रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, हम लोग का बेकार हो जाएगा जाना। और सच में, लेकिन ऐसा कुछ देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था तो उसको एंजॉय कर रही थी आंचल। और लॉन्ग ड्राइव रहे, बारिश हो जाए, सॉन्ग चलता रहे तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बहुत क्या, मैं जाती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब तक के इसमें मैं पहली बार निकली हूँ। और जहाँ भी जा रही हूँ मैं पहली बार जा रही हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे चाय पानी के लिए। अब मुझे नहीं पता था यहाँ क्यों गाड़ी रोका भाई। मुझे बाद में पता चला कि अच्छा चाय नाश्ता के लिए रुके हैं। तो मैं पीऊँगी चाय। मैं चाय की तो फ़ैन हो चुकी हूँ। मेरा बीच में चाय छूट गया था, लेकिन मुझे चाय चाहिए होता है। और ठंड रहती है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस समय 2 बार चाय चाहिए होती है, कम शक्कर वाली चाय चाहिए ही चाहिए। तो अभी चाय आएगी तो मैं चाय पीऊँगी और फिर हम लोग अपने जर्नी पे आगे निकल जाएंगे। फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे घूमी। और मैं हर मतलब जाने से लेके आने तक का मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा मेरे ब्लॉग को और प्यार दीजिएगा। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, मेरा ये जर्नी और मेरा ये ट्रिप अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वॉच कीजिए मेरा वीडियो। और यहाँ पे देखिए बारिश का मौसम शुरू हो गया था, हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गया था रास्ते में। तो मुझे तो मैं जहाँ जहाँ गई तो वहाँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पर मुझे रास्ते में ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा गाड़ी से जो हम लोग जा रहे थे ना, बहुत अच्छा लगा। बारिश का मौसम था और लॉन्ग ड्राइव था, मतलब और ऊपर से क्या कहते हैं, रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था, तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बीच बीच में सो जा रही थी और फिर जब नींद खुलती थी तो फिर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दे रही थी। और ये भी अच्छी ड्यूटी हो गई है। मतलब मेरा ना मतलब जितना मैं घूम करके या चल करके मेरा पैर नहीं दर्द हुआ ना, उससे ज़्यादा मेरा हाथ दर्द हो रहा है अभी तक। तो क्योंकि कहीं भी जा रही हूँ तो मोबाइल उठाना ही पड़ रहा है, कहीं जा रही हूँ कुछ कर रही हूँ तो मोबाइल उठाना है, क्योंकि मुझे आप सबको दिखाना है कि मैं कहाँ गई थी। मेरा ब्लॉग है तो मुझे तो दिखाना है। तो मेरा मोबाइल हमेशा रेडी रहता था। तो देखिए कितना अच्छा व्यू है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। कभी भी स्ट्रेस हो ना तो आप नेचर में जाइए, आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाता, बहुत अच्छा लगता है। आप नेचर के बीच जा कर के बैठिए, एकांत में बैठिए, शांति से कुछ देर अकेले बैठिए। आप कहीं टेंपल में चले जाइए, मंदिर में चले जाइए, आपको सच में जो सुकून और शांति मिलती है ना, बता नहीं सकती। ये देखिए, ये गोपत नदी है और अभी इसमें बारिश हो रही है ना, तो पानी इस तरह से वहाँ पे है, ऐसे पूरा भरा हुआ था। पानी थोड़ा गंदा था और हम लोग एक जगह रुके थे रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का, तो वहीं का है।
तो हम सब यहाँ नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे, क्योंकि टाइम से पहुँचना है। नहीं पहुँचेंगे तो फिर शाम हो जाएगी ना, तो फिर जाना बेकार हो जाएगा। और हम लोग को जितने भी 1-2 दिन के लिए गए थे, जितने भी दिन लगे, तो हम लोग को ट्रिप अपना पूरा करना है। कम से कम मेन जगह तो पूरा कर ही लेना है। तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, ऑर्डर दिए थे, तो ऑर्डर आ जाएगा तब फिर हम लोग यहाँ से खा पी करके निकलेंगे। मैंने खा लिया था जो भी खाना था, तो मैं जा रही थी। हम लोग अब निकलेंगे। अभी आंचल अंदर ही है, वो नहीं खा पाई थी ना, तो वो खा रही है, आराम से आएगी वो। मैं और भाई निकल गए थे, हम लोग गाड़ी में बैठे थे, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था ना, बहुत कम लोग गए थे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। शांति से अपना आदमी घूमा और चला आया। और फिर हम लोग आगे निकल गए। ये देखिए, ये है सोन नदी, शायद सोन नदी ही है। तो इसमें भी पानी, बारिश हो रही ना, तो पानी इस समय देखने को सब जगह मिलता है। मैं जब वहाँ पे खड़े होकर के पुल पे वीडियो और फोटो ले रही थी ना, तो वो हिल रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं डर गई, मतलब हिल क्यों रहा है। बड़ी सी ट्रक गुजरी वहाँ से ना, तो वो अजीब सा वाइब्रेशन कर रहा था, तो मैं डर गई। मैं खड़ी हो गई, और फिर मुझे लगा कि शायद पुल है, बड़ा है, तो ऐसा कुछ होगा। मुझे नॉलेज नहीं था। फिर मैं यहाँ आके वीडियो बनाने लगी। बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। और मुझे ना पता नहीं क्यों नदियों से और इन सब चीज़ों से मुझे बहुत लगाव है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, देख के लगता है मैं वहाँ चली जाऊँ नीचे। ये पुराना पुल है, तो ये बंद है, इससे आवागमन नहीं होता है। अगर मैं इस नदी का नाम अगर गलत बोल गई हूँ, तो अगर आपको पता होगा तो मुझे बताइएगा। सोन नदी मैं कंफर्म नहीं हो पा रही हूँ, तो आप सब मुझे बताइएगा कि कौन सी नदी है, अगर आप लोग इस एरिया के होंगे तो। और सोचिए, मैं इसी एरिया की हूँ, लेकिन मैं कभी घूमने नहीं जाती थी। मैं रीवा ये सेकंड बार जा रही हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन की थी ना, तो मैं LLB का एंट्रेंस दी थी, तो मुझे एडमिशन मिला था, तो मैं गई थी। ये देखिए, ये रीवा टनल का है, और आंचल कार से बाहर आकर के और पूरा वीडियो बनाई हुई है। बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी कार से वहाँ पे खड़े होकर के मैं वीडियो बनाऊँ और ये करूँ, तो मैं लेकिन नहीं बोल पा रही थी। मुझे लगा क्या था, तुम बच्ची हो क्या? तो मैं नहीं बोल पाई। हम लोग रीवा पहुँचने वाले हैं। हम लोग रीवा पहुंच चुके हैं। हम लोग रीवा में माँ कालिका मंदिर, रानी तालाब जहाँ पे है, वहाँ माँ कालिका मंदिर है। हम लोग वहाँ दर्शन के लिए आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कि मंदिर बंद हो चुका था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने घूमा, बाहर से ही हाथ जोड़ लिया माँ को। तो यहाँ की कुछ स्टोरी है कि रीवा में माँ कालिका मंदिर, जिसको रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है, नवरात्रि के समय हर रोज़ चमत्कार होता है। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है, जैसा कि मैंने सुना है। ये जो मूर्ति है ना यहाँ माँ काली की, ये कहा जाता है कि ये मूर्ति कुछ व्यापारी यहाँ से गुजर रहे थे, तो रात हो गई थी, तो वो मूर्ति को एक इमली के पेड़ से टिका करके वो सो गए। जब वो सुबह उठे और उस मूर्ति को जब उठाने लगे ना, तो मूर्ति उठी ही नहीं। फिर वो लोग फिर क्या किए कि वो मूर्ति वहीं छोड़ करके उन लोग आगे चले गए। तो फिर दूसरे दिन जब वहाँ के जो बघेल साम्राज्य के जो शासनकाल के जो राजा थे, क्या नाम था उनका, राजा जागृदेव सिंह बघेल, उनकी जानकारी में ये बात सामने आई। तो उन्होंने वहाँ एक चबूतरा बनवा करके मंदिर की मूर्ति की स्थापना करवा के वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से, सुचारू रूप से वहाँ पे होने लगा। तो इसलिए यहाँ पे इस मंदिर की जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मान्यता है। तो हम लोग घूमे, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम करके। 70-80 साल की बात हो रही होगी, उसके पहले की बात है कि यहाँ पे मंदिर में ना चोर घुस आए थे माँ का आभूषण चोरी करने के लिए। तो वो चोर बाहर ही नहीं निकल पाए, उनको दिखाई देना ही बंद हो गया। जब सुबह पुजारी आए तो उन्होंने देखा कि अंदर चोर घुसे हुए थे, तो उन्होंने फिर चोर ने उनसे माफ़ी मांगी, आभूषण लौटाए, और आज वो आभूषण रीवा के कलेक्ट्रेट में सुरक्षित रखा गया है।
और वो जब नवरात्रि का समय आता है तो माँ का श्रृंगार करने के लिए बाकायदे सुरक्षा कर्मियों के साथ आभूषण को लाया जाता है और माँ का साजो श्रृंगार किया जाता है। और मुझे तो ये स्टोरी बस मैंने जब सुना था ना तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बिल्कुल मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि भगवान की महिमा कृपा कितनी अपरंपार है कि सिर्फ उनका नाम लेने बस से आपको अंदर से एक शांति महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा पहला पड़ाव था। और ये जो तालाब है ना, यहाँ पे तालाब में बिल्कुल गंदगी नहीं थी। इसकी भी एक स्टोरी है, मैं जितना डिस्क्राइब कर पाऊँगी मैं ज़रूर करूँगी। तो इस तालाब की मान्यता ये है कि यहाँ पे ना पानी की कमी हो गई थी। एक लवाना, शायद लवाना बोलते, लवाना जाति के लोग रहते थे, जिसको घुमक्कड़ जाति भी बोलते थे। उन्होंने इसकी खुदाई की थी तो वहाँ पानी की समस्या दूर हो गई थी। तो जो बघेल साम्राज्य की रानी थी, कुंदन कुंवरी उनका नाम था, जो वहाँ की रानी थी। तो वो रक्षाबंधन में उस मंदिर में घूमने गई तो उन्होंने ये तालाब देखा तो उनका मन बहुत खुश हो गया इसको देख करके। तो वहाँ के जो लवाना जाति के जो लोग थे, तो उस दिन रक्षाबंधन था तो उन्होंने कहा कि आप हमें राखी बांध दीजिए, आज रक्षाबंधन है। तो जो महारानी रानी जो थी उन्होंने उनको राखी बांधा। तो वो जो लवाना जाति के जो लोग थे, घुमक्कड़ जाति के लोग जो थे, उन्होंने ये तालाब रानी को तोहफा के रूप में उन्हें दे दिया था। तो तब से इस तालाब का नाम रानी तालाब नाम से जाना जाता है। तो ये इस तालाब की स्टोरी थी। और उस तालाब के बीच में ना शंकर जी का मंदिर भी है। तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे। मैं मंदिर का जो बाहर से जो लोकेशन है, जो भी वहाँ का ये है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखिएगा मंदिर का कपाट तो दुर्भाग्यवश बंद हो गया था, लेकिन हम लोगों ने माता का जो भी था दर्शन बाहर से किया। तो क्योंकि 12 बजे के बाद सभी मंदिर बंद हो जाते हैं तो बंद हो गया था, साफ़ सफाई चल रहा था वहाँ पे। ये हमारा पहला पड़ाव था। आई होप कि मैं आप सबको समझा पाई होंगी। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ नहीं तो जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। अगर मैं वीडियो में कहीं, अगर आप सब इस एरिया के हैं, अगर हम डिस्क्राइब नहीं कर पाए होंगे, कुछ गलती हो गई होगी मुझसे, तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे बताइएगा। क्योंकि मुझे जितनी जानकारी थी, जितनी जानकारी मुझे लगी, मैंने बताया। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं अभी और आगे भी मैं जा रही हूँ। मैं जब जाऊँगी, जहाँ पे जा रही हूँ ना, मैं वहाँ का भी ब्लॉग डालूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।